हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मयंक का बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारा ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर, मैसूर पैलेस का विजिट, वैक्स म्यूजियम, सैंड म्यूजियम, उसके बाद हमारी चामुंडी हिल्स में चामुंडी माता के दर्शन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज थी 14 सितंबर, मयंक का बर्थडे, जो कि हमको सेलिब्रेट करना था। रात के 12 बजे हमने केक काटा था। मैं सो गई थी 11 बजे, मयंक तो 10:30 बजे ही सो गए थे। वैसे मेरे को कभी नींद नहीं आती है, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर एक नैप ले लेती हूँ, फ़ोन चलाती हूँ, और पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। और मेरी आँख पता नहीं लकीली 12:01 में खुद खुली है। कैसे खुली पता नहीं, नहीं तो एक केक तो वेस्ट ही जाता, क्योंकि मैंने केक फ्रिज में भी नहीं रखा था, साइड में रखा हुआ था नीचे। केक भी ख़राब हो जाता और बर्थडे भी 12 बजे केक नहीं कट पाता। तो लास्ट में मेरी 12:01 में आँख खुल गई थी अपने आप। और मम्मी का भी मिस कॉल पड़ा हुआ था, क्योंकि मम्मी बर्थडे विश करने के लिए कॉल कर रही थी 12 बजे। फिर मैंने मम्मी को वीडियो कॉल मिलाई और साथ साथ दीदी को भी वीडियो कॉल मिलाई, और साथ में बैठ के हमने केक काटा। केक कट करने के बाद अब थी गिफ्ट्स की बारी। गिफ्ट्स भी लाई थी मैं। पहले तो वैसे माया को मैंने डिसाइड किया था कि हम कोई गिफ्ट्स नहीं देंगे, रेदर देन गिविंग गिफ्ट्स, महंगे महंगे गिफ्ट्स एक दूसरे को, उससे बेटर है कि हम कहीं घूमें और मेमोरीज़ बनाएं, अच्छे अच्छे जब प्लेसेस जाएं। तो उन्होंने बोला था, मैं भी यही बात मान गई थी, बट ये दिल है कि मानता नहीं। तो कुछ टी शर्ट्स मैंने ऑर्डर करी थी, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। मयंक उसकी अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, खोल के देख रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऑर्डर करी थी, क्योंकि रीज़न ये था कि ये थोड़ा ओवर साइज़ थी, तो इसमें साइज़ का इशू हो सकता था। मैंने सोचा कि एक दो एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं, देख लेते हैं, जिसकी फिटिंग अच्छी होगी वो रख लेंगे, और जिसकी फिटिंग अच्छी नहीं होगी वो रिटर्न करा देंगे या एक्सचेंज करा लेंगे, अगर छोटा साइज़ होगा या बड़ा साइज़ होगा तो उस हिसाब से। तो ये सारे उन्होंने पार्सल अपने खोल लिए थे। उसके बाद जो गिफ्ट था वो मैं एक दिन पहले ही लेके आई। मैंने ऑफिस से जल्दी हाफ डे लिया था और मैं जल्दी से गई थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए। नहीं, मतलब मुझे पता था कि यही लेना है वैसे तो, बट मैं ये श्योर नहीं थी कि लेना है कि नहीं लेना है। बट मैंने कहा चलो यार, फर्स्ट बर्थडे है, कुछ तो देना बनता है, इसलिए मैं गई थी तुरंत। और मैं ये जाके एक दिन पहले गई और 1 घंटे में फटाफट लेके आई हूँ। मतलब और बताना भी नहीं था मयंक को कि मैं लेके आई हूँ। तो हाफ डे लेके मैं चली गई थी ऑफिस से, और मैं लेके आई थी ये रिंग। और ये रिंग लाने का रीज़न ये था, क्योंकि जो हमारी इंगेजमेंट रिंग थी मयंक की, जो मैंने दी थी, वैसे वो उन्होंने खुद ही सिलेक्ट करी है, बट उस रिंग के जो एजेस हैं वो थोड़े शार्प हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा वो दिक्कत करती है, स्वेलिंग हो जाती है, जैसे रात को कभी सोते हैं तो दिक्कत करती है। तो ये प्लेन थी, डेली पर्पस के पर्पस से बिल्कुल सही थी। डेली पर्पस के पर्पस ये क्या होता है? डेली पर्पस से सही थी, डेली पर्पस के लिए सही थी, तो इसलिए मैं लेके आई। और ठीक है, काम की है, अच्छी है, छोटी सी है, प्यारी सी है। तो ये गिफ्ट मैंने उनका करा। फिर अब बहुत रात हो चुकी थी, सोना था टाइम से, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन हमें टाइम से निकलना था, क्योंकि हमारी ट्रेन थी मैसूर की। हम जा रहे थे मैसूर मयंक का बर्थडे सेलिब्रेट करने। ठीक है, तो हम सो गए फटाफट से। सोने के बाद हमको जल्दी उठना था सुबह 7 बजे। वैसे तो ट्रेन हमारी 10 बजे की थी, बट जल्दी उठ के जाना था, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से स्टेशन पहुँचने में हमको 1 आवर तो लगता। इसलिए हम फटाफट सो गए। सोने के बाद हम उठे अगले दिन। इतना सारा सामान थोड़ी देते हैं, तेरा भी तो बर्थडे अगले महीने। तो मैं उनसे बोली थी कोई बात नहीं, तुम लिख लो, जैसे पापा नोट करके लिखे रहते हैं ना, वैसे लिख लो और बाद में मेरे को दे देना, हिसाब बराबर कर लेंगे। और फिर अगली मॉर्निंग हम निकल चुके थे स्टेशन के लिए। और उससे पहले, क्योंकि हम बिना ब्रेकफास्ट करे निकले थे, तो यहाँ पे हल्दीराम्स का ये थीम का रेस्टोरेंट बना हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ना, ट्रेन टाइप का, और अंदर से भी डेकोर बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले हमने सोचा कि थोड़ा अभी आधा घंटा बचा हुआ है ट्रेन आने में, तो क्यों ना फटाफट से, आधा घंटा नहीं, आई थिंक 40 मिनट्स पहले पहुंच गए थे, क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर लेते। हम अंदर गए और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि भूख लग रही थी। फटाफट से हम यहाँ आए और मैंने कुछ ऑर्डर किया। मैंने ऑर्डर किया था मसाला उत्पम, और मयंक ने ऑर्डर किया था डोसा। हमने फटाफट से ही नाश्ता किया। देखो अंदर कितना अच्छा है ना। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए अपना ट्रेन के। और क्योंकि बर्थडे था ना, तो बहुत सारी कॉल्स आ रही थी मयंक को, वो बोल भी रहे थे तो इस दिन मेरे को ले जा रही है, इतनी सारी कॉल्स आएंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पिक कर लेना। फिर ये हमारी ट्रेन आ गई थी, वंदे भारत, जिस ट्रेन से हम जाने वाले थे मैसूर। और बैंगलोर से मैसूर का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, इस ट्रेन से बहुत ही ईजिली, आई थिंक हम 2 आवर्स में पहुंच गए थे, पता भी नहीं चला कि हम कब पहुंच गए। और बर्थडे सैटरडे वाले दिन था, तो हमारे पास आराम से सैटरडे संडे गए। मैसूर बहुत पास है, वापस सैटरडे संडे में बर्थडे बना के वापस आ गए, मंडे को बैक टू ऑफिस। और ये हमारी ट्रेन, और अब हम पहुंच चुके थे मैसूर। और जैसे हमने मैसूर में लैंड करा, हम बाहर गए, तो क्योंकि हमने बुक करी थी होटल,
जहाँ पे रहना था स्टे, तो हमने वहाँ पे पूछा किससे, ऑटो से, तो उन्होंने बोला अरे मैडम 600 मीटर्स ही आप वॉक करके जा सकते हैं। हमारा बिल्कुल बहुत ही पास था, तो हम वॉक करके ही चले गए और हमारा होटल आ गया और हम फटाफट से यहाँ पहुँचे। हमें यहाँ पहुँचते 10 बजे की ट्रेन थी ना, 10:30 की, पहुँचते पहुँचते 12:30 1 बज चुका था। फिर हमने फटाफट से चेक इन किया। चेक इन करने के बाद रेडी वेडी हुए, फ्रेश अप हुए, ऐसे ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैं फटाफट से बाल वाल बनाए शायद मैंने, और मैं नीचे आ गई क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था ना, जल्दी जल्दी कवर भी करनी थी सारी चीज़ें। और बस फिर हम उसके बाद निकल चुके थे अपने मैसूर सिटी विज़िट के लिए। तो हमने सबसे पहले बाहर जाके देखा कि हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ओला उबर यहाँ नहीं होता है। बट हमें जैसे ही हम बाहर गए तो एक ऑटो वाले भैया मिल गए। उन्होंने बोला कि मैडम मैं आपको पूरे दिन घुमा दूँगा पर डे के चार्जेस के हिसाब से। तो उन्होंने हमसे 1500 रुपीज़ लिए एक दिन के, और उन्होंने हमें सब जगह घुमाया। सबसे पहले वो हमें मैसूर पैलेस लेके आए, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया था सिर्फ, तो लंच 1 तो 1:30-2 बज चुका था। तो हमने फटाफट से भेलपूरी खाए और हम अंदर आ गए। अंदर आते ही सबसे पहले आपको अपने फुटवेयर यहाँ सबमिट कराने थे। फुटवेयर हमने यहाँ जमा कराया और हम अंदर मैसूर पैलेस के अंदर आ गए। ये मैं बहुत सारे पैलेस गई हूँ, लेकिन मोस्टली ना पैलेस के अंदर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, लेकिन यहाँ अलाउड था, सब हर कोई फ़ोटो खींच रहा था। तो हमने भी अंदर का कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया है। पैलेस बहुत ही सुंदर था, अंदर से इतना सुंदर, इतना अच्छा काम था। मैं इस वीडियो में इतने अच्छे से सारी डिटेलिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि मैसूर पैलेस का अलग से, सिर्फ मैसूर पैलेस की डिटेलिंग में अलग से एक वीडियो बनाऊँ। उसका लिंक आप ऊपर आइकन में जाके क्लिक कर सकते हैं उस वीडियो का, जब भी मैं बनाऊँगी उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। और ये है गोल्डन हावड़ा, इसमें महाराज जी बैठा करते थे दशहरा के टाइम पे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जाता है चामुंडेश्वरी जो माता है उनके बैठने में दशहरा के टाइम पे। ये है वहाँ के महाराज वडियार जी, और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, बहुत ही प्यारा। मतलब डिटेलिंग आप देखिए कितना प्यारा है, बहुत प्यारी पिक्स आ रही थी। लेकिन क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि सैटरडे संडे था ना, हर कोई विज़िट करता है मैसूर पैलेस, हर कोई। और इतनी भीड़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी भीड़ होगी। और ये था शायद हाथियों के ऑर्नामेंट्स थे। और वहीं अंदर थोड़ी थोड़ी देखो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है ना। मैसूर पैलेस के अंदर ही, अंदर के एरिया में ही वहाँ के उनके शायद वडियार लोगों के खुद के मंदिर हुआ करते होंगे जहाँ वो पूजा पाठ करते होंगे। तो वहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर भी थे अंदर। और ये बाहर आप दिन में देख सकते हैं कि मैसूर पैलेस कैसे लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। बहुत सारे हमने फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम पहुँच चुके थे वैक्स म्यूज़ियम। ये वैक्स म्यूज़ियम किसी भी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, वहाँ के लोकल लोग आई थिंक इसको मेंटेन करते हैं। तो अच्छा था, ठीक था, वन टाइम विज़िट। आई थिंक अगर आप जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारी तादाद में थे। बट ये अगर आप, मेरे को तो ये थोड़े से डरावने लग रही थी जो स्टैचूज़ थी ना, मतलब बिल्कुल रियल लग रही थी, डरावनी इन द सेंस बिल्कुल रियल। अगर आप रात में अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको डर ज़रूर लग सकता है, क्योंकि इट वॉज लुकिंग लाइक अ रियल। मेरे को एक इमेज तो मुझे ऐसे लगी जैसे सच में कोई बैठा हुआ है और वही बजा रहा है, तो थोड़ा सा डरावना था, है ना। देखो रियल से लग रहे हैं ना हल्के हल्के। अगर आप मैसूर विज़िट कर रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, और अगर नहीं विज़िट कर रहे हैं तो आप मेरी वीडियो में देख लो, क्योंकि मैं इसमें जितनी भी क्लिप्स थी मैंने सारी डाली हैं वैक्स म्यूज़ियम की। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे थे और हर टाइप के कल्चर का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन था, कैसे होता है, क्या होता है, पंजाबी भांगड़ा सब कुछ टाइप का था। और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारे टाइप के कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक था, अच्छा था। देखो पॉप कल्चर, पॉप म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे थे, भर के थे। और फिर हम उसके बाद पहुंच चुके थे सैंड म्यूज़ियम, जो कि बहुत अच्छा था। मतलब मैं सैंड म्यूज़ियम पहली बार गई थी, बहुत अच्छा सा काम। और इसको मेंटेन करना मेरे को लगता है कि बहुत टफ़ है, क्योंकि बरसात में कैसे आए, पानी आएगा, कुछ आएगा तो कुछ भी बह सकता है ना, तो इसको मेंटेन करना इज़ वेरी टफ़। और सैंड म्यूज़ियम कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे जितने भी इनके आर्ट्स थे वो मैं दिखाऊंगी। इसमें मैं बहुत थोड़े थोड़े से दिखा रही हूँ, आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं पूरी वीडियो। बहुत अच्छा रहा, मेरे को अच्छा लगा, वर्थ था। और बहुत देखो कितने अच्छे से ये सैंड से बना हुआ है सब कुछ। बस फिर सैंड म्यूज़ियम जाने के बाद इसके साइड में ना थोड़ी सी शॉपिंग के लिए ज्वेलरी वगैरह ये भी थी, शॉप्स भी थी, वहाँ से आप चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। हमने तो ज़्यादा कुछ परचेज़ किया नहीं बस, लेकिन आप देख सकते हैं ये सारे सामान थे जो मिल रहे थे। फिर यहाँ विज़िट करने के बाद हम चले गए थे नेक्स्ट अपना चामुंडी हिल्स की तरफ। हम चामुंडी हिल्स जा रहे थे, पहाड़ों की जैसा रास्ता था, जैसे नैनीताल की तरफ हम जाते हैं ना वैसा रास्ता था। तो मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा होगा। और हम ऑटो में थे, तो मैं सोची थी कि यार ऑटो जा कैसे रहा है, लेकिन शायद वहाँ के ऑटो वालों को
आइडिया है तो हमको ले गए भैया। उसके बाद हम पहुंच चुके थे चामुंडेश्वरी मंदिर, चामुंडी हिल्स में है जो, और जैसे हमारा पूर्णागिरी का मंदिर है उसी टाइप से वहाँ पे सीढ़ियाँ है, लेकिन पूर्णागिरी वाले मंदिर की जितनी सीढ़ियाँ नहीं है, कम सीढ़ियाँ हैं। और मंदिर के जाते वक्त रास्ते में बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से आते वक्त एक साड़ी ली थी, जो साड़ी मैंने नेक्स्ट डे पहनी थी वो आप अगले ब्लॉग में देखेंगे। और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे मंदिर। सबसे पहले हमने जाके लिया टिकट लेने के बाद हमने अंदर जाके किए दर्शन, और हमारे दर्शन पूरे हो चुके थे। और इसी तरीके से अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे का दिन बहुत बाकी है, बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं, वो आप अगले व्लॉग में देखेंगे, अदरवाइज़ ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।